आराम आ जाएगा। आप तो 5 दिन से यही बोल रहे हैं, मगर तबीयत है कि वो संभल ही नहीं रही। शर्म तो बेटे को आनी चाहिए, मगर नहीं, उसे ख्याल ही नहीं है। अम्मी, मैंने तो अब्बू को कई बार बोला है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। वो क्या करें बेचारे, उनको तो हॉस्पिटल के बिल की फिक्र होगी। और तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, जेब खाली है और 2-2 शादियां करके बैठे हुए हो, और एक बच्चा पैदा करने वाली हो गई। तुम्हें संभाले कि तुम्हारी बीवियों को? खालदा, इस तरह बात करते हैं क्या? अपने बेटे को कोई इस तरह ताने देता है? मेरे पास पैसे हैं, तुम परेशान मत करो, ना हो परेशान। अगर आपके पास पैसे हैं तो हॉस्पिटल जाएं। खुदा ना ख्वास्ता आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और ये तो खुद भी नहीं खा सकता और हमें भी कुछ नहीं खिला सकता। खुदा का शुक्र करो खालदा, 2 बेटे हैं माशाल्लाह आपके। एक बेटा सऊदी अरब में है, दूसरे को डिग्री मिलने वाली है। ये भी अपने पांव पर खड़े हो जाएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। हाँ अब्बू, अम्मी को गुस्सा निकाल लेने दें, मुझे अम्मी की बातें बुरी नहीं लगती। मगर अम्मी की बातों का असर भी तो नहीं होता तुम पर। तुम्हें तो सिर्फ निम्रा की पड़ी है। अगर इतना ही होता तो निम्रा को तलाक दे देते। तुम्हें तो अपनी बहन की भी फिक्र नहीं है कि कहीं उसके पीछे उसको तलाक ना हो जाए। मेरी फिक्र कर रहा है। चलो बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो डॉक्टर के पास। इसे तो खामोश होंगी नहीं बेटा। चलो चलो मेरा बेटा। जी अब्बू, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। अरे गाड़ी को छोड़े, जाकर रिक्शा ले लें, उसमें चले जाए, अपनी हालत देखें, लेकर जाओ इनको फौरन। अच्छा, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। निम्रा किधर है खाला? उसका कमरा ऊपर है, ले जाओ उसे जाकर।
ऊपर तो नहीं है खाला? किधर छुपा के रखा है तूने उसे? ऊपर ही तो थी अभी, कहाँ चली गई? देख खाला, मेरे साथ कोई ड्रामेबाजी तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैंने तुझे उठा के ले जाना है। पूरे 3 लाख दिए हैं मैंने तुझे। पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रही। चालाकी ना कर खाला, तूने मेरे आने से पहले ही पका दिया उसे। पाली खाली आज जानदा चंगा तो नहीं लगेगा खाला, किसी न किसी को साथ लेकर जाएगा। अम्मी, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अम्मी नबील ने मुझे घर से निकाल दिया और कल वो तलाक के डॉक्यूमेंट्स भिजवा देगा। ये सब निम्रा की वजह से हुआ है। ना फाइक निम्रा से शादी करता और ना मेरी तलाक होती। शादी? खाला, तेरे पुत्र ने निम्रा से शादी कर ली? फाइक और निम्रा की शादी को 3 महीने हो गए और अब तो वो प्रेग्नेंट है। अनिला भाभी को फाइक और निम्रा की शादी का पता चल गया और ये नौबत आ गई कि मेरी तलाक हो रही है। मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर मौका ही नहीं मिला। चल रहन दे खाला, मैंने बड़ी नायका औरतें देखी हैं पर तेरे जैसी बेशरम औरत नहीं देखी है मैंने खाला। अपनी बहू को मेरे हाथों बेच रही थी तू, लानत है तेरे ऊपर। खाला, अगर मैं चाहूं ना तो अभी तेरी बेटी को उठा कर ले जा सकता हूं, पर अभी ये निम्रा की नंद है। रिश्तों का पास तो मुझ जैसे बेगैरत को है और तूने क्या किया है खाला? अली को तो जान से ही मार दिया है तूने। वेरी ब्यूटीफुल। 3 लाख रुपए काट खाला मेरे। अम्मी, अगर फाइक ने जुर्म किया है ना तो निम्रा भी इसमें बराबर की शरीक है। वो हमें इतने टाइम से बेवकूफ़ बनाती रही, हमें धोखा दिया उसने और हमें कुछ पता ही नहीं चला। वो भी इस जुर्म की सज़ा काटेगी। ठीक कह रही हो, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मर्द में इतना दम कहाँ कि औरत को धोखा दे सके। अम्मी, मुझे निम्रा ने बताया था कि उसकी सुतेली अम्मी है और उनका नाम ना रिफत है। वो आसानी से हमारी बातों में आ सकती हैं। तो तू फिक्र ही ना कर, खालदा से इसके रिफत का एड्रेस निकलवाती हूँ, फिर देख उसके घर में जाकर कैसा उसका सुकून बर्बाद करूंगी। उसने तो मेरी बेटी का घर ही जला दिया। आएगी खालदा, आएगी जरूर, करती हूँ उससे बात। क्या जवाब देंगे आप खाला? अरे पहली शर्त तो यही रखूंगी कि फाइक निम्रा को तलाक दे, और दूसरी शर्त वो तुझे भी तलाक देगा। जवानी में ही तलाक याफ्ता हो जाएगा, सारे लोगों को पता चलेगा। कोई शादी नहीं करेगा उससे कि 2 बीवियों को तलाक दिए, सारी जिंदगी अकेला रहेगा।
फिर अगर निशा की शादी बचानी है ना उसे, तो जमाल से तेरा निकाह पढ़वाना ही होगा उसे। अम्मी, अगर जमाल से मेरी सच में शादी हो गई ना, तो मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। हाँ, और देख, ये खालदा का मकान ना तो तेरे नाम करवाऊंगी, और फिर खालदा को, शफीक भाई को और फाइक को घर से यूं निकालूंगी और तेरे घर आ जाऊंगी मैं। और ये घर नबील को और निशा को दे दूंगी। उनको क्यों देंगी? अरे पागल बेवकूफ, जमाल को भी तो हाथ में रखना है ना। इस घर का क्या है, ये तो मेरे नाम है, जब दिल चाहेगा आ जाऊंगी। अम्मी, मैं तो चाहती हूँ नबील को ना सऊदीया भिजवा देते हैं, और निशा तो हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। ख्याल तो तेरा बहुत अच्छा है, मगर है ना वहां नशा करता हुआ ना पकड़ा जाए। नहीं 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 भाई, वो यही ठीक है। जो भी कुछ है मेरी नजरों के तो सामने है ना। चल चल ठीक है, बस जो होगा देखा जाएगा। तू ऐसा कर, जरा जाके किचन के कोई काम देख ले। नहीं भाई अम्मी, मुझसे ना किचन के काम नहीं होते, आप जानती हैं। अरे तू तो बड़ी हड हराम बन के आई है वहां से, मैं ही देखूं तो वाह, सारे काम मैं करूं। बाली, क्या हुआ, उदास क्यों है तू? दुकान का सौदा नहीं हुआ क्या? तू रात भर घर भी नहीं आया? दुकान पे किसी और ने कब्जा कर लिया है रिफत। डीलर धोखा दे रहा था मुझे। दुकान तो हाथ से चली गई है, लेकिन पैसे बच गए। बाली, सच बता, तू दुकान का ही सौदा करने गया था ना? हाँ? क्या हो गया है रिफत तुझे? और पैसों से दुकान ही आती है मिट्टी और गारे की। बाली, अगर तू मर्द है ना तो जाके कब्जा कर ले उस पे। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मालिक नहीं मानेगा। मालिक क्यों नहीं मानेगा? अरे उसे तो पैसे से मतलब है ना, तो पैसे तो तू उसको दे रहा है ना, जा उसके मुंह पे पैसे मार और कब्जा कर ले उस दुकान पर। कब्जे का केस बड़ा खतरनाक होता है रिफत। सारी जिंदगी अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर दफा करना उसे, कोई और दुकान देख लेते हैं जिसपे ये अदालत का चक्कर वक्कर ना हो। सुन बाली, मुझे ना ये अदालत के चक्कर वगैरह से बड़ा डर लगता है। एक तो पैसा जाता है वो अलग, ऊपर से जान का खतरा रहता है। पैसे और जान की परवाह नहीं है, सारा मसला मालिक का है, वो नहीं मानेगा। बात सुन बाली, अगर तुझे वो दुकान इतनी प्यारी है ना और इतनी जरूरी है तेरे लिए, तो फिर मैं जाके डीलर से बात करती हूँ, तू मुझे सिर्फ उसका पता बता दे, बोल ना। मैं भी यही सोच रहा था,
क्योंकि डीलर भी औरत है और तू जाएगी तो पैसे भी बच जाएंगे कमीशन के और दुकान भी हमारी हो जाएगी। बाली बात सुन, इन चीजों को छोड़। कल मेरी ना इद्दत खत्म होने वाली है, तो हम किसी भी वक्त निकाह कर सकते हैं। फिर बता कि तू मौलवी को ले आएगा या हम अदालत जाके कोर्ट मैरिज कर लें? वो इतनी जल्दी भी क्या है रिफत, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती है तू? वो पहले दुकान का मसला तो हल हो जाए, और वो तेरे अकमैर के लिए भी कोई पैसा पाई होना चाहिए ना। देख बाली, मुझे किसी हक महर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे मिल गया है ना बाली, तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरा हक महर मिल गया है। हाँ अच्छा चल सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? वेरी ब्यूटीफुल। दुनिया दर्द दी मरकज है, ये थम दर्द दी है निथबा बलदी। खुशी की खबर लाया हूं तेरे लिए। वो की आज हम निकाह कर रहे हैं क्या? और नहीं, उससे भी बड़ी खबर है। क्या खबर है बाली? बता ना, देर क्यों लगा रहा है तू? बोल ना। और निम्रा का पता चल गया है। क्या? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी की खबर है कहाँ वो? शादी कर ली है उसने। हाँ, ये तो बड़ी चालाक निकली। वैसे उस मास्टर के खून में ही मिलावट है। इतनी तारीफें करता था अपने खानदान की औरतों की, पर वैसे उसका शौहर है कौन? उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं है। 2 शादियां की हुई हैं मौसूफ ने, और उसे नौकरानी बना के रखा हुआ है महारानी को। उसकी पहली बीवी को तो पता ही नहीं था कि वो उसकी सौकन है। वो तो उम्मीद से हुई तो भांडा फूटा, और उसने अपने कपड़े बांधे और चली गई अपने घर। और उसके भाई ने उसकी बहन को घर भेज दिया, और वो उसके शौहर पे दबाव डाल रहे हैं कि निम्रा को तलाक दे दे, लेकिन उसका शौहर राजी नहीं हो रहा है। वैसे एक बात बता बाली, तुझे इतनी खबरें मिली कहाँ से? वेरी ब्यूटीफुल। उसकी सास मेरे राब्ते में है, वही सारी खबरें दे रही है मुझे। बाली, मैंने एक गल तो दस, अगर उसका शौहर ना माना तो मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगी? उसका भी आला है मेरे पास।